वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं MJR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है वो हमने पढ़ चुका, कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ चुके हैं हम अभी तक। और मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं, कोई हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी हो, 3x4 की मैट्रिक्स बनानी हो, उसके लिए हमें कोई इक्वेशन दे रखी हो कि इसमें हम आई और जे की वैल्यू रखेंगे और हमें मैट्रिक्स मिलती जाएंगी, तो उसके अवयव मिलते जाएंगे तो हम मैट्रिक्स बना देंगे। ये हम पढ़ चुके हैं। और हम कोई कोटिया पूछ रहा हो किसी मैट्रिक्स, फिर अवयव दे रखे हैं हमें उसके इतने अवयव होंगे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 6 करवाएंगे। 5th तक कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको घर करने के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे। अगर आपसे नहीं हुए किसी से तो कोई बात नहीं, आज की क्लास में वो क्वेश्चन हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दे रखी है अपने को। हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, उसके हिसाब से दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो 4 इसका क्या है, A11, और इसका B11 क्या है, Y। तो अपने पास क्या होगा, A11 इक्वल टू B11 इक्वल टू 4 इक्वल टू Y। तो Y की वैल्यू मिल गई अपने को 4। यहाँ क्या है, A12 इक्वल टू 3 और B12 इक्वल टू Z, दोनों इक्वल होंगे। A12 इक्वल टू B12, तो Z इक्वल टू 3, Z की वैल्यू आ गई। एक यहाँ पे क्या है, A21 इक्वल टू X, वहाँ ये यहाँ पे क्या है, B21 इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू B21, तो X इक्वल टू 1। ये सभी किससे आ रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो संगत अवयव भी क्या होंगे, समान। ये क्या 5 है, ये 5 है, समान हो गए। ये क्या है, A22 इक्वल टू B22, 5 इक्वल टू 5। तो हमें यहाँ से ये क्या, y की वैल्यू मिल गई 4, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1, z इक्वल टू 3, तीन वैल्यू मिल गई अपने। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट ये है, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इक्वल में क्या है 6 2 5 8। इसमें भी x y एम जेड ज्ञात करना है। इसमें क्या है, x प्लस वही संगत अवयव बराबर होंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस वाई। इस समीकरण से क्या होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5। एक बार हम सारे वो लिख लेते हैं जो जो इक्वेशन मिल रही है अपने को। ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, थर्ड क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू 8। अपने पास x की वैल्यू यहाँ से 6 माइनस वाई है, यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ये हम सोल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। गुणनखंड करेंगे 8 के, ऐसे 2 गुणनखंड होने चाहिए जिनको जोड़े या घटाए तो आना चाहिए। 6 गुणनखंड करने आते हैं ना अपन, इसका जो गुणांक है, इसका गुणांक क्या है 1, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आ रहा है अपने पास 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 8 आ गया। तो 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें जब तो आना चाहिए 8, और जोड़े या घटाएं तब आना चाहिए माइनस का 6। क्या होंगे, 2 इंटू 4 हो गया, जोड़ रहे हैं तब तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8। अब माइनस का 6 के लिए क्या होगा, -2 रहे -4 ये। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच गया, एक y बच गया, 2 y थे तो एक y बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 2 बच गया। यहाँ से क्या लिया, 4 कॉमन ले लिया, क्योंकि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया y, यहाँ पे क्या बच गया -4 कॉमन लिया, देखना तो माइनस का 2 बचेगा, 4 बाहर आ गया, 2 बच गया, माइनस का 2 बच गया अंदर इक्वल टू 0।
अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस टू कॉमन आ गया, यहाँ से बच गया क्या, यहाँ पे बच गया वाई, यहाँ पे बच गया -4 इक्वल टू 0। अब एक बार तो कर देंगे वाई माइनस टू इक्वल टू 0, तो वैल्यू मिल जाएगी, एक मिनट, वाई माइनस टू इक्वल टू 0 कर देंगे एक बार, तो वैल्यू मिल जाएगी वाई इक्वल टू 2। एक बार कर देंगे वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 4। ठीक है, वाई के हमें दो वैल्यू मिली है। अब इनसे क्या आ गया, ये तो इक्वेशन थर्ड थी अपनी, वाई की दो वैल्यू मिल गई। अब हमें एक्स की वैल्यू समीकरण एक से ज्ञात करनी है। एक बार वाई की वैल्यू 2 रखेंगे एक्स इस समीकरण एक में, एक बार वाई की वैल्यू 4 रखेंगे, तो दोनों पर अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी अपने को। 6 माइनस वाई की वैल्यू 2 रखी है, क्या आ गया 4। जब वाई की वैल्यू 2 है तो एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को 4। ठीक है, दूसरा क्या है 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। जब वाई की वैल्यू लगा रहे हैं 4 तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 2। ठीक है, अब अपने को चाहिए जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू सीधी है ही, जेड इक्वल टू क्या 5 माइनस 5 0। तो एक्स वाई और जेड इक्वल टू ये वैल्यू मिलेगी अपने को। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट और एक वो और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, एक्स वाई जेड ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। एक तरह से देखें तो ये समीकरण थे तीनों, समीकरण को किस रूप में लिख दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, दिख रहा है ना, इसमें एक्स वाई जेड तीनों है, यहाँ पे क्या है वाई है नहीं तो वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक्स है नहीं तो एक्स की कांस्टेंट क्या है 0 है। ठीक है, तो हम वाई जेड की जगह 7 रख सकते हैं यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, ये वाई जेड है, वाई प्लस जेड क्या है 7 है, तो यहाँ पे वाई जेड की वैल्यू रख देंगे, एक्स प्लस 7 इजक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 9 माइनस 7 इजक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो z की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। x की वैल्यू क्या है अपने पास 2 प्लस जेड इजक्वल टू 5, तो z इजक्वल 5 माइनस 2, जेड की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 3। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई अपने को, x इजक्वल टू 2, ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं इसी z की वैल्यू 3 यहाँ पर रख देंगे इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, y प्लस 3 इजक्वल टू 7, तो y इजक्वल टू 7 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3, ये आ गई तीनों इक्वेशन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण ये दे रखा है, दो इक्वेशन इक्वल दे रखी है, मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके इक्वल क्या होगा ये, तो ए माइनस बी इक्वल टू -1, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको मैं, इसके इक्वल क्या होगा ये हो गया। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है पूरा क्वेश्चन। अभी तक जो दो क्वेश्चन करवाए हैं अपन 6 और 7, ये 7 चल रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से होंगे सारे, है ना। अब इससे इक्वल ये हो गया 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 3c प्लस डी इक्वल टू 30। 4 इक्वेशन मिल गए अपने को और 4 ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल के इस समीकरण में लिख दूँ तो b की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। तो लिखते हैं a इजक्वल टू -1 प्लस बी हो गया, इसमें रख दूंगा तो c की मिल जाएगी। चलो एक बार इसमें रखते हैं फिर एक बार इसमें रखते हैं, तो b और c की वैल्यू मिल जाएगी अपने को। रखते हैं तो 2
नहीं नहीं, इसमें इसमें बी की वैल्यू, क्योंकि एक कांस्टेंट बी आ जाएगा तो बी और सी हो जाएंगे, इससे नहीं है। इसमें इसमें रखेंगे तो ही मिलेगी अपने को, क्योंकि बी इधर है और इसमें भी बी है, तो बी भी जुड़ भी सकता है घट भी सकता है। तो -1 प्लस बी माइनस बी इक्वल टू 0। समीकरण 3 इक्वेशन थर्ड से, ये इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। तो -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल टू 0। ये प्लस के 2b है, ये माइनस का b है, तो 2b में से एक भी गया तो एक b बच गया। -2 प्लस बी इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 2, ये अपने को b की वैल्यू मिल गई। अब निकालनी है अपने को, अब b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दे तो a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कर लेते हैं यहाँ से, a इक्वल -1 प्लस 2, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 1। a की वैल्यू 1 आ गई। इक्वेशन थर्ड में रख, इक्वेशन सेकंड में रखें तो c की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 2 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। सी की वैल्यू आ गई अपने पास 3। अब आते हैं डी की वैल्यू पे, सी की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देंगे तो डी की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल 13, 3 इंटू 3 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल 13 माइनस 9, 13 में से 9 गए तो 4 बचेंगे, डी की वैल्यू आ गई। अब ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 4। ये हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार इक्वेशन ऐसे इनको मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सोल्व होता आ जाएगा क्वेश्चन खुद, ठीक है। पहले ए की निकाल लेंगे, फिर बी की निकाल लेंगे, सी की, फिर डी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोई मैट्रिक्स है ए, उसके अवयव है ए आई जे, एम बाई एन का मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव है, यदि वर्ग अवयव की कंडीशन क्या है वो पूछ रहा है। एम छोटा होगा एन से, नहीं गलत है। एम बड़ा होगा एन से, ये भी गलत है। एम इक्वल होगा एन के, ये सही है। इनमें से कोई नहीं है तो गलत है, ये है ना। क्या बताया था मैंने, वर्ग अवयव होगा तो एम इक्वल एन होगा, एम की वैल्यू 2 है तो एन की वैल्यू भी 2 होगी, एम की 3 है तो एन की भी 3 होनी चाहिए, तो वर्ग अवयव होगा, तो कंडीशन नंबर सी सही होगी। वर्ग अवयव का पता ही है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान है। ये इक्वेशन, ये दोनों मैट्रिक्स कब समान हो सकती हैं, एक्स वाई के मान क्या होने चाहिए ये बोल रहे हैं। इनमें से अगर अपन इनको इक्वल लेते हैं तो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, ये मैट्रिक्स है, इक्वल 0 8 y माइनस 2 4। इनके किस मान के लिए a b c d, जिनमें से कोई भी मान के लिए x y किस मान के लिए सही है, ये मैट्रिक्स समान हो सकती हैं। अपन इक्वेशन ये ले लेते हैं पहली, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 7, x इक्वल टू -7/3। इनमें से कहीं भी x की वैल्यू -7/3 दे रखी है, -1/3 नहीं होगा, -1/3 x की वैल्यू नहीं होगा, -2/3 ये भी नहीं होगा, तो क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे मिल ही नहीं रही इनमें से किसी में से। इसी तरह y की वैल्यू करेंगे तो y की वैल्यू नहीं मिलेगी, 5 इक्वल टू y माइनस 2, y इक्वल टू क्या क्या 3, नहीं सॉरी 5 प्लस 2 y इक्वल टू 7,
वाई की वैल्यू मिल गई लेकिन एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही, तो वैल्यू तो दोनों मिलनी जरूरी है ना, दोनों वैल्यू अगर इक्वल होंगी इस मैट्रिक्स में तभी वो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये थोड़ी है कि एक कॉर्नर का जो अवयव है वो इक्वल हो गया तो इक्वल मैट्रिक्स होगी, नहीं नहीं, पूरी मैट्रिक्स से संगत अवयव बराबर होने चाहिए तभी वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की उसको वो करती है, लाई करती है। ठीक है, तो अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू हमें इनमें से इन ए बी सी में से कोई नहीं मैच कर रही, तो ये मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स नहीं है, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के समान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। हमें दे रखा है 3/3 कोटि का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें कितने अवयव हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, इसमें 3/3 कोटि का मैट्रिक्स है तो उसमें 9 अवयव हो सकते हैं। ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो हमें क्या पूछ रहा है ये कि वो ऐसे अवयव बताइए, ऐसे मैट्रिक्स बताइए जिनमें 0 या 1 आए। ठीक है, और वो अवयव कैसे भी बन सकते हैं, ये अभी भी 3/3 कोटि का अवयव कहलाएगा। देखो मैं बढ़ाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अवयव भी कहलाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अलग अलग अवयव हो गए ना, रो कॉलम में चेंज होगी, तो इसी तरह कितने हो सकते हैं, या ऐसे हो जाए 1 4 5 6 0 9 8 1 3। ठीक है, तो ऐसे कितने भी हो सकते हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे अपन, ऐसे एक एक लिख के तो फाइंड कर नहीं सकते, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे अवयव की प्रविष्टि के लिए क्या है, कितनी प्रविष्टियाँ हैं, 0 और 1, 2 प्रविष्टि होगी, 0 1, कितनी क्वांटिटी होगी 2। तो 2 की पावर किस मैट्रिक्स का, वो किस कोटि का मैट्रिक्स है, 3/3 कोटि का, तो कितने अवयव होंगे 9, तो 2 की पावर 9। ये फॉर्मूला है एक, a की पावर n क्या हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ अवयव, अवयव में मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं वो नंबर ऑफ अवयव। a क्या हो गया, कितनी प्रविष्टियाँ, मतलब कितने अंक पूछे गए हैं, तो 0 और 1 कितनी बार रिपीट हो सकते हैं, तो 0 और 1 क्या हो गया, 2 हो गए, 1 और 2, दो का नंबर हो गए। और n की वैल्यू क्या आ गई, 3 × 3 9 आ गई, तो 2 की पावर 9 क्या होगा 512। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 को 9 बार, 3 4 5 6 7 8 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। तो 3.1 हमारी कंप्लीट होती है आज। अब मैंने बीच में 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 5 का है सेकंड। ठीक है, इसमें क्या करना था, आई और जे की वैल्यू रखनी थी, ये 2/2 का मैट्रिक्स बनाना था, इसे 3/4 का मैट्रिक्स बनाना था। तो 2/2 का मैट्रिक्स बनाते हैं अपन, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो 1/1 = 1। मैं लिखूँ आई की जगह i = 1, j = 1, i = 1, j = 2, तो a12 क्या हो गया 1/2, i की जगह 2 और j की जगह 1, तो a21 क्या हो गया 2/1 = 2, i की जगह 2 और j की जगह भी 2, तो a22 क्या हो गया 2/2 = 1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, कोई मैट्रिक्स मान ली a, तो a11 a12 a21 a22, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की अवयव लिख देंगे, a11 की वैल्यू क्या है 1, a12 की वैल्यू क्या है 1/2, a21 की वैल्यू क्या है 2 और a22 की वैल्यू क्या है 1, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स का मिल गया अपन। इतना सही करना था आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, क्या था, ए आई जे की वैल्यू रखेंगे, नहीं आई जे की वैल्यू रखेंगे और अपने को मैट्रिक्स 3/4 के अवयव मिलते जाएंगे। ये इक्वेशन दे रखी है 2i - j,
तो बनाते हैं i इजक्वल टू 1 और j इजक्वल टू 1। तो a11 इजक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 इजक्वल टू 1। i इजक्वल टू 1, j इजक्वल टू 2। a12 इजक्वल 2 इंटू 1 माइनस 2 इजक्वल टू 0। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3। 2 इंटू 1 माइनस 3 इजक्वल टू माइनस 1। i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 4। 2 इंटू 1 माइनस 4 इजक्वल टू माइनस 2। तो अपने पर यहाँ तक तो आ गया। और फर्स्ट रो क्या आते हैं, सेकंड रो पे i की वैल्यू 2 रखते हैं, j की वैल्यू 1। तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इजक्वल क्या हो गया 4 माइनस 1 3। i की वैल्यू वही 2, j की वैल्यू 2। 2 इंटू 2 4 माइनस 2 क्या गया 2। i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3। 4 2 इंटू 2 4 आ रहा है, 4 माइनस 3 1। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 4। 4 माइनस 4 इजक्वल 0। अब आता है थर्ड रो पे a31। i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1। i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1। तो क्या मिलेगा अपने को 2 इंटू 3 माइनस 1 6 माइनस 1 इजक्वल टू 5। i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2 इजक्वल टू 6 माइनस 2 इजक्वल टू 4। i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 3। 6 माइनस 3 3। i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 4। 6 माइनस 4 इजक्वल टू 2। अपने को ये मिल गए, तीनों रो मिल गई और कॉलम मिल गए। अब मैट्रिक्स बना देते हैं अपन। कोई मैट्रिक्स बना लिया a11 a12 a13 a14। 3 रो है, 4 कॉलम है। 4 कॉलम हो गए। फर्स्ट रो होगी, सेकंड रो आती है a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। 3/4 का मैट्रिक्स हो गया अपने। अब a की वैल्यू a मैट्रिक्स है, उसमें अपन अवयव लिखते जाएंगे। a11 की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से 1 और a12 की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है 0। a13 की वैल्यू -1। a14 की वैल्यू -2। a21 की वैल्यू क्या है 3। a22 की वैल्यू क्या है 2। a23 की वैल्यू क्या है 1। a24 की वैल्यू क्या है 0। a31 की वैल्यू 5। a32 की वैल्यू 4। a33 की वैल्यू 3 और a34 की वैल्यू 2। ये 3/4 का मैट्रिक्स बन गया। तो हमारे 3.1 कंप्लीट होगी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने दिए थे, अगर कहीं मिस्टेक है तो आप इनमें से देख लेना। और ये कंप्लीट 3.1। अब अपन 3.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर उनकी थ्योरी बताएंगे। ठीक है, ओके।